नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज। गृह मंत्रालय का एक आदेश बना केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 11 लाख जवानों के लिए परेशानी का सबब। जी हां दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी सभी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए। क्या है जानकारी है, क्या ये फैसला लिया गया है, कैसा आदेश गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर एक ताज़ा अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। तो आइए शुरू कर लेते हैं ये वीडियो। केंद्रीय गृह मंत्रालय का एक आदेश अर्धसैनिक बलों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। सीएपीएफ यानी कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और असम राइफल्स के जवानों को अगर अनियमित रूप से ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला है तो अब उसकी रिकवरी की जाएगी। इतना ही नहीं, यह रिकवरी 1 सितंबर 2008 से लेकर अब तक मिले अनियमित ट्रांसपोर्ट अलाउंस की जाएगी, यानी कि 2008 से ये काम किया जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान रिक्रूट कैंडिडेट्स को एचआरए भी दिया गया है, तो यह कौन से आदेश के तहत दिया गया है ये भी बताया जाए। साथ में उन अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाए जिनके निर्देशन में ये हुआ है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, ऐसा गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है और रिपोर्ट भी मांगी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की पुलिस डिवीजन द्वारा 17 जुलाई को जारी कार्यालय ज्ञापन के तहत उक्त आदेश जारी किए गए हैं। इससे पहले 7 जुलाई को भी एमएचए ने एक आदेश जारी किया था और उस आदेश के अनुसार नए रिक्रूट को ट्रांसपोर्ट अलाउंस और एचआरए की स्वीकार्यता बाबत एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था, यानी कि किस तरीके से नए रिक्रूट को ट्रांसपोर्ट अलाउंस और मकान किराए भत्ते का भुगतान किया जाएगा। इसको लेकर 7 जुलाई 2025 को गृह मंत्रालय के द्वारा आदेश जारी किया गया था। अब यहाँ पर एक और बड़ा आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यदि किसी नए रिक्रूट को ट्रांसपोर्ट अलाउंस का भुगतान किया गया है तो किस तरीके से किया गया है, कौन से नियम के तहत किया गया, उसकी जानकारी दी जाए और यदि जानकारी उपलब्ध नहीं होती है तो उनसे इसकी रिकवरी भी की जाएगी। तो इन सब के चलते गृह मंत्रालय ने सभी सीएपीएफ और असम राइफल्स को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है, जिसमें पहला है कि 1 सितंबर 2008 से लेकर अब तक सीएपीएफ और असम राइफल्स में जो अनियमित ट्रांसपोर्ट अलाउंस जारी किया गया है उसकी रिकवरी सुनिश्चित की जाए। बताया गया है कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी में 1 सितंबर 2008 से लेकर अभी तक ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया गया है, इसलिए 1 सितंबर 2008 से उसकी रिकवरी भी की जाए। दूसरा बात यहाँ पर बताया गया है कि सीएपीएफ की तरफ से जो जवाब दिया गया है उसका विश्लेषण करने के बाद यह पता चला है कि सीएपीएफ में ट्रेनिंग के दौरान रिक्रूट को एचआरए भी प्रदान किया गया है। अब सीएपीएफ और असम राइफल्स से पूछा गया है कि जिन रिक्रूट को एचआरए दिया गया है किस आदेश के तहत ऐसा किया गया है, वह अथॉरिटी कौन है जिसके आदेशों पर ऐसा हुआ है। और तीसरा आदेश यहाँ पर दिया गया है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और असम राइफल्स से कहा गया है कि उन अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाए जिनके मातहत 1 सितंबर 2008 से लेकर अभी तक अनियमित ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया गया है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, ये सब गृह मंत्रालय को बताया जाए। तो ये एक बड़ा फैसला गृह मंत्रालय के द्वारा लिया गया कि 1 सितंबर 2008 से लेकर सीएपीएफ के जवानों को जिनको कि अनियमित रूप से ट्रांसपोर्ट अलाउंस और मकान किराए भत्ते का भुगतान हुआ है उनसे रिकवरी की जाएगी।